मैं डॉक्टर देश दीपक राजदीप IVF सेंटर कोटा से। हम लोग दूरबीन शल्य चिकित्सा कोटा में विगत 25 वर्षों से कर रहे हैं। जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट हुआ, टेक्निक में एडवांसमेंट हुआ, तो पहले हम लोग 2D में ऑपरेट करते थे, अब हम लोग 3D कैमरे में दूरबीन शल्य चिकित्सा करते हैं। 3D कैमरा इसलिए ज़्यादा दूरबीन शल्य चिकित्सा के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें हमें डेप्थ का परसेप्शन होता है। ये देखिए 3D कैमरा है। डेप्थ का परसेप्शन का मतलब ये है कि हम ज़्यादा डेप्थ में अच्छी तरह से देख सकते हैं और जो हमारे सर्जरी के प्रिसाइज स्टेप्स हैं उनको अच्छी तरह से एक एक स्ट्रक्चर हमें 3D कैमरे में अच्छी तरह से दिखता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि 3D कैमरे से ही ऑपरेट करना चाहिए, जैसे कि डीप इन्फिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रोसिस। इसका मतलब होता है कि इंडोमेट्रोसिस की वो बीमारी जो कि पेल्विस, जो महिलाओं के काफ़ी अंदर तक ये बीमारी घुस जाती है, जिसका पता हमें सबसे पहले हम जब सोनोग्राफी कराते हैं तभी पता चलने जाता है, MRI में पता चल जाता है। तो इस बीमारी का ऑपरेशन करने के लिए 3D कैमरा काफ़ी उपयोगी है। अभी जो आप देख रहे हैं, जो हम ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये 3D कैमरे का सिस्टम है। इसको हम लोग 10 मिलीमीटर ये पोर्ट है, इससे अंदर डालते हैं। इसके बाद जो स्क्रीन होता है, इसमें जो हमें व्यू मिलता है, जो कितना बड़ा सिस्ट है, तो ये व्यू हमें काफ़ी अच्छा मिलता है और हम हर स्ट्रक्चर को, जो एनाटमी है, उसको बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडोमेट्रोसिस में हमें हमेशा जो बीमारी है रेक्टम, जो आंतों में जा सकती है, ये बीमारी यूरेटर के पास जा सकती है, कहीं भी अंदर तक डीप घुस सकती है। तो इसको 3D कैमरे से देख के जहाँ जहाँ बीमारी होती है उसको 360 डिग्री में पूरा जांच करके और एक एक बीमारी को निकालना पड़ता है, अदरवाइज़ इस बीमारी में वापस से भी होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडोमेट्रोसिस की बीमारी में 3D कैमरे का बहुत उपयोग है। उसी तरह से जो कैंसर की बीमारियां हैं उनमें जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उनमें भी काफ़ी डेप्थ में काम करना पड़ता है। इसके लिए भी 3D सिस्टम बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा हमारे इस ऑपरेशन में हमारी पूरी टीम होती है। एक आदमी पूरा कैमरे में होता है जो हमें दिखाता है, और फिर जो सर्जन होता है इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि 5 मिलीमीटर पोर्ट से अंदर जाते हैं, और हम कोई भी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ये बहुत बड़ा इसका ओवेरियन सिस्ट है, तो इसको हम मूव कर सकते हैं, इसकी सिस्ट वाल निकाल सकते हैं, और पूरी की पूरी जो फीमेल की एनाटमी है वो हमें बड़े अच्छे ढंग से दिखती है। आप देख रहे होंगे हम लोगों ने काले चश्मे लगा रखे हैं, तो ये जो 3D चश्मा लगाने के बाद हमें पूरा डेप्थ का परसेप्शन होता है। ये जो बीच में स्ट्रक्चर होता है इसको यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। फिर हर फीमेल्स में ऐसी ये ट्यूब होती हैं, ये ओवरी होती हैं, ये होता है। और इन ऑपरेशनों में हमें कभी कभी काफ़ी समय लगता है। इसके लिए एनेस्थीसिया कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो मरीज़ को पूरा अच्छी तरह से जिए देते हैं। और इस बीमारी का जो सबसे बड़ा, जो इस ऑपरेशन का, जो दूरबीन के ऑपरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, पेशेंट जल्दी घर चला जाता है, अपने काम जल्दी कर सकता है। और जैसे ओपन सर्जरी में पहले काफ़ी 12 सेंटीमीटर का इंसिजन आता, वो नहीं आता है। तो सबसे बड़ा उपयोग ये है कि पेशेंट के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल होता है जो हम दूरबीन शल्य चिकित्सा से ऑपरेशन करते हैं। धन्यवाद।